नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन है आपका बैटरी से रिलेटेड। कह रहा है टू सेल्स या सेल से रिलेटेड ईएमएफ 2E इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन द सीरीज टू एन एक्सटर्नल लोड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है R है। द वैल्यू ऑफ R एट विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल बिकम्स जीरो। फर्स्ट सेल आपका कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड वाला, क्योंकि जनरली कोई भी देखना शुरू करेगा तो पहले इसको देखेगा फिर इसको देखेगा। तो ये आपका फर्स्ट सेल है और ये आपका सेकंड सेल है ना। अब इस डायग्राम को आप रीड्रॉ करिए, इस डायग्राम को आप रीड्रॉ करिए। ये देखिए क्यों कर रहे हैं बता रहा हूं। देखिए ये कितना ईएमएफ दे रहा है आपका 2E का, और ये कितना दे रहा है E का, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस उसने हमसे क्या बोला है? 2E वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1 और E वाले का स्मॉल r2, ठीक। तो डायग्राम में बना लीजिए। देखिए ये हो गया स्मॉल r1 और इसका ईएमएफ ये देगी आपको 2E, और इसका ईएमएफ हो गया E, और इसका रेजिस्टेंस हो गया, इस इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R2, ठीक। अब सुनिए, कह रहा द वैल्यू ऑफ R एट विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द, हाँ कैपिटल R की वैल्यू उसने हमें स्मॉल r के टर्म्स में पूछी हुई है, ठीक। और कंडीशन क्या दिया हुआ है पढ़ लीजिए, द वैल्यू ऑफ कैपिटल R एट विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल। तो यही आपका क्या था? फर्स्ट सेल। अब ध्यान सुनो भाई, ये पूरा सेल है ना, ये पूरा सेल है ना, बोलो हाँ भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है, ये पूरा सेल है ना। तो पहले डायग्राम ठीक से बनाइए। अगर ये पूरा सेल है तो इस फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर देना चाहिए? जीरो। पढ़ लो ध्यान से। कह रहा है कैपिटल आर की ऐसी क्या वैल्यू रखोगे कि फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो हो जाए। मतलब समझो, ये जो हमारे पास है, मान लीजिए इस पॉइंट का हमने ए नाम रखा और इस पॉइंट का बी। तो ये देखिए ए और बी के क्रॉस, मतलब इस सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए, यानी कि वी ए बी, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा जीरो होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, मतलब समझो। अब इसी सेल को 2E वाले को मैंने ठीक से दिखाया, तो क्या मुझे यहां पर ए दिखाई पड़ेगा? ये देखिए, और यहां बी मत कर देना भाई, पूरे सेल को लोगे ना, पूरे सेल को लोगे ना, सेल के अंदर ही तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो यहां आपको बी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब आप ये चेक करिए कि ये सेल आपको सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है करंट को। ये देखिए, ये वाला जो सेल है ये प्लस से माइनस करंट ऐसे भेजेगा और ये भी ऐसे ही भेजेगा, तो सपोर्ट ही तो कर रहा है भाई। ये भी तो ऐसे भेजना चाहता है और ये भी इस लूप में ऐसे भेजना चाहता है। बताइए, तो करंट सपोर्ट कर रहे हैं, तो बताइए सीरीज में कि कैसे? मतलब सीरीज का मतलब है, सॉरी सीरीज में तो है ही है, सीरीज में तो है, क्योंकि जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, ठीक। बट करंट को दोनों सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो करंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो दोनों का ऐड हो जाएगा ईएमएफ, है ना। दोनों का ऐड हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे टोटल करंट पूछूं इस सर्किट में, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, बहुत कान खोल के, मैं बार बार सॉल्व नहीं करूंगा, ध्यान समझिए। अगर मैं आपसे इस सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है ना, आई करंट पूछूं अगर मैं आपसे, भाई ये देखिए, अगर इसमें आई करंट इस तरीके से अगर फ्लो कर रहा है ऐसे करके, तो ये करंट कितना होगा? तो आप बोलोगे सर आई इज इक्वल टू वी टोटल अपॉन आर टोटल, यही तो बोलोगे भाई, आप यही तो बोलोगे सर, वी टोटल अपॉन रेजिस्टेंस टोटल। मैंने कहा तो वी टोटल कितना हो जाएगा? वी टोटल इस बार बताइए, क्या हम माइनस कर दें? 2E में से E माइनस करें या ऐड करें? सपोर्ट कर रहा है तो ऐड करेंगे भाई, सपोर्ट कर रहा है तो ऐड करेंगे, तो 2E प्लस E 3E हो जाएगा, ठीक। तो टोटल वोल्टेज हो गया आपका 3E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, कौन कौन से? R1 R2, और जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वाला। लोड रेजिस्टेंस का मतलब बाहर से जो बल्ब या फैन वैन जो भी आपने लगाया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। तो भाई स्मॉल r1 प्लस, भाई तीनों में करंट आपका सेम होगा ना, तीनों सीरीज में R1 R2 और कैपिटल R आपके सीरीज में, तो तीनों ऐड हो जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ये हमने करंट निकाल लिया, ये हमने करंट यहां पे निकाल लिया, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के टर्म्स में निकालनी है, स्मॉल r1 r2, कैपिटल E कहीं नहीं आना चाहिए। तो कैपिटल E को आपको एलिमिनेट करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, कैपिटल E को आपको क्या करना है? किसी तरीके से एलिमिनेट करना है। तो कैपिटल E को कैसे एलिमिनेट करेंगे हम लोग? हम करेंगे दी गई कंडीशन से। कंडीशन क्या है? पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना। तो ध्यान से समझो, करंट कैसे चल रहा है? करंट तो ऐसे चल रहा है, आई करंट अभी मैंने आपको बता दिया, दोनों बैटरी करंट को इसी डायरेक्शन में ऐसे चलाएंगी, तो ये करंट आपका चल रहा है, ठीक। आई ऐसे करके करंट आपका चल रहा है, आई जो भी टोटल करंट है वो मैंने आपको निकाल के पीछे दिखा दिया है। अब सुनो, अब आपको जो कंडीशन दी है, अब हम ओपन केवीएल लगाएंगे, कहां से कहां तक? ए से बी तक। ये देखिए
फ्रॉम ए टू बी, अब मैं निशान लगा दे रहा हूं, आप संभालिए, ये ऐसे, ठीक। ओपन केवीएल फ्रॉम ए टू बी, ओपन केवीएल हम लगाएंगे ए टू बी, ए से बी की तरफ, ए से चलना शुरू करिए, ए का पोटेंशियल हो गया वीए, ठीक। उसके बाद जब आप इस बैटरी को क्रॉस करेंगे तो आप प्लस से माइनस जा रहे हो, इसलिए माइनस टू ई, और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो करंट ऐसे आ रहा है, आप करंट के ऑपोजिट जा रहे हो, पिंक कलर से आपकी डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है, तो आई इंटू R1 प्लस का, ठीक। और अब आप बी पे पहुंच जाओगे तो इज इक्वल्स टू बी का पोटेंशियल, ठीक। तो यहां से अगर आप देखोगे वीबी को इधर लेके आइए तो वीए माइनस वीबी बोलो या वीबी माइनस वीए, हमें तो डिफरेंस लेना है, इज इक्वल्स टू 2e राइट में जाएगा और माइनस आई R1 हमारे पास राइट में जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो ये VB माइनस VA आपको 0 दिया हुआ है, या VA माइनस VB आपको 0 दिया हुआ है, VAB ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल्स टू 2e माइनस आई R1। अब आई R1 को इधर लेके जाइए, आई R1 को अगर आप इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2e, तो यहां से अगर आप e की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा i डिवाइडेड बाई 2R1, ये देखिए e एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या करोगे, या आप एक काम करो, ऐसे नहीं, आप i की वैल्यू रखो, तभी तो e से ही कटेगा ना वहां पर, तो i इज इक्वल्स टू कितना रखोगे, 2 इंटू ई अपॉन में R1, तो पीछे जो आपने करंट की इक्वेशन बनाई है e के टर्म्स में है ना, i की जगह 2e अपॉन R1 रख दीजिए, ठीक। i की जगह 2e अपॉन में R1 आप इसमें पुट कर दीजिए, तो ध्यान से समझिए, ये वाले i की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 2e अपॉन में स्मॉल R1 इज इक्वल्स टू में 3e अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, ठीक। और कैपिटल R की वैल्यू आपको निकालनी थी और कैपिटल E को एलिमिनेट करना था, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इन द ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इज इक्वल्स टू 3 इंटू R1, 3 इंटू R1। अब इस 2 को उधर भेज दीजिए, तो यहां से हो जाएगा R1 प्लस, या आप पूरा ही सॉल्व कर लो, 2R1 प्लस 2R2 प्लस 2 कैपिटल R इज इक्वल्स टू 3R1। अब ये 3R1 और 2R1 माइनस होके राइट हैंड साइड में R1 बचेगा, ठीक, और 2R2 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 2R2, और ये लेफ्ट हैंड साइड 2R बचेगा, और कैपिटल R इज गिवन बाय R1 माइनस 2R2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम लोग 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, तो यहां से हो जाएगा कैपिटल R इज इक्वल्स टू R1 बाई 2 माइनस 2R2 बाई 2। तो आप देखोगे तो आपका 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, और इस तरीके से कैपिटल R इज इक्वल्स टू R1 बाई 2 और माइनस R2। क्या कोई ऑप्शन है? R1 बाई 2 माइनस R2, R1 बाई 2 माइनस R2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आइए मैं आपको दिखाता हूं।